खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असाशयम्मि संसारम्मि दुख पौराए किं नाम हुज्जतं कम्मयम् जेनाहम दुग्गइम न गच्छिज्जा। यह संसार जिसमें जन्म मरण की परंपरा चलती है, प्राणी जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन रवाना हो जाता है। यह केवल मनुष्य की ही स्थिति नहीं है, सभी प्राणियों की यही स्थिति है। जन्म लेना जितना योग है उतना जीना और अवसान को, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो यह जन्म मरण की परंपरा वाला संसार है। इसमें कम से कम दुर्गति में न जाना पड़े। नरक गति में कोई जाता है, निगोद में जाता है, खराब तिर्यंच गति में जाता है, वह एक प्रकार से दुर्गति में जाना हो जाता है। तो दुर्गति में जाना न हो ऐसा आदमी उपाय करे, ध्यान दे और आखिर जाकर मोक्ष की प्राप्ति हो सके। जीवन का एक गोल, अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, पूर्व कर्मों का क्षय हो जाए, पूर्णतया कर्म मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाए। जीवन नश्वर है। किसी भी प्राणी का जीवन, सिद्धों की बात छोड़ दें, संसारी जीव हैं, उनका जीवन नश्वर होता है। एक दिन पूरा होने वाला, समाप्त होने वाला होता है। इन प्राणियों में मनुष्य का जीवन मिलना विशेष बात होती है, हो सकती है कि 5 इंद्रियों वाला यह जीवन है और जहाँ संगी मनुष्य हैं तो मन भी है, और यह ऐसा जीवन है जहाँ से साधना करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अन्य कोई भी योनि जीवन ऐसा नहीं है जहाँ से डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो यह जन्म मरण की परंपरा तो चलती है, पर मनुष्य का जीवन मिलना वो एक विशेष बात हो सकती है। तो आदमी मृत्यु के बाद फिर कहीं पहुंच जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह कि जन्म लेना, मर जाना, फिर गर्भस्थ हो जाना, यह क्रम चलता है। इस जीवन में ऐसा क्या करें और क्या न करें ताकि आगे के लिए भी अच्छा हो सके। डोज और डोंट्स, क्या करने के काम और क्या नहीं करने के काम, यह हमें बोध हो जाए। फिर करने के काम यथासंभव करें और न करने के कार्यों से बचने का प्रयास करें। आप लोग गृहस्थ हैं और कई गृहस्थों के बहुत अनुकूलताएं भी, ठाट बाट, पैसा भी है, समाज में इज्जत भी है, परिवार भी ठीक है,
पुत्र आदि आज्ञा में चलने वाले हैं, राजनीति में भी वर्चस्व हो, ये इतनी अनुकूल स्थितियां मिली हैं तो मानना चाहिए पूर्व पुण्य का प्रताप है। पूर्व की पुण्याई से ये सब अच्छी अनुकूलताएं मिली हैं, पर ये पुण्य तो धीरे धीरे मानो जा रहे हैं, क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। ये तो कभी खजाना मान लो खाली हो जाएगा या प्रायः खाली हो जाएगा। आगे के लिए क्या कर रहा हूँ, ऐसा आदमी चिंतन करे। मैं धर्म का जीवन जी रहा हूँ या नहीं, जीवन में मेरे संयम है या नहीं, जीवन में अहिंसा है या नहीं, जीवन में ईमानदारी नैतिकता वह है या नहीं, जीवन मेरा अच्छा है, पवित्र है और साथ में तपस्या त्याग भी है, संयम भी है, तो आशा करें आगे भी अच्छी स्थिति आदमी की बन सकेगी। तो ईमानदारी जीवन में है, ऑनेस्टी है, तो मानना चाहिए एक तो अच्छी चीज आ गई। ईमानदारी का मतलब आदमी झूठ कपट से बचे और चोरी से बचे। झूठ कपट नहीं करना, चोरी नहीं करना, इतनी चीज आ गई तो मानना चाहिए ईमानदारी जीवन में आ गई। वरना आदमी के लिए कठिन है, कई बार कभी झूठ बोल जाता है, कभी छलना वंचना करने का प्रयास कर लेता है, कभी चोरी भी कर लेता है। तो जितना संभव हो, कोई सोचे 100% ईमानदार तो नहीं बन सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू बी 100% ऑनेस्ट। ये मुश्किल है मेरे लिए, असंभव तो क्या मुश्किल कह, डिफिकल्ट कह दें कि 100% ईमानदार तो मैं नहीं रह सकता। तो यू शुड बी 90% ऑनेस्ट, यू शुड बी 80% ऑनेस्ट। 80-90% तो ईमानदार बन जाए। थोड़ा बहुत मान लो पूरा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत है तो कमी है, तो प्रयास आदमी करे कि मैं जीवन में ईमानदारी को स्थान दूं। बिजनेस करो, लेन देन करो, धंधा करो, काम जो भी करें, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी शुड बी इन एवरी वर्क। पारदृश्यता हो, नैतिकता हो, मोरलिटी हो। तो यह जीवन को अच्छा रखने के लिए एक सूत्र है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, नैतिकता। हाँ, ईमानदारी के मार्ग में कठिनाई तो आ सकती है, डिफिकल्टी ईमानदारी के रास्ते पर चलने में आ सकती है। इतना पैसा नहीं मिलेगा, ईमानदारी से काम करेंगे बहुत ज़्यादा धनवान नहीं बन पाएंगे, कोई बात नहीं। धन ही तो सब कुछ नहीं है जीवन में। कम पैसे से आदमी काम चलाने का प्रयास करे कि सादगी रहेगी। एक मंत्री था, राजा का मंत्री, महामात्य था। तो राजा मंत्री और जो मंत्रीगण, कई मंत्री दूसरे छोटे मंत्री भी बैठे थे, तो चिंतन चला कि हमारी राजधानी में भी कई गरीब लोग हैं, तो सर्दी का मौसम है, बहुतों के पास गर्म कंबल भी नहीं होगी, तो हम सरकार की यानी राज्य की ओर से कंबलें बांटें गरीबों को, कम से ठंड में कोई मरे नहीं, ठंड से परेशान नहीं हो। तो चिंतन हुआ, राजा ने महामात्य से कहा कि आप व्यवस्था करो, कंबलें खरीद करवा लो, मंगवा लो, और गरीबों को फ्री में हम राज्य की ओर से कंबलें बांट दी जाए। तो महामात्य का जैसा आपका आदेश है, अच्छा, अच्छी बात है भी, गरीबों को राज्य की ओर से फ्री में कंबलें मिलेगी, अच्छा काम है। मंत्री जी आप संभाल लो, महामात्य आप संभालो। तो महामात्य ने बहुत शीघ्रता से सैकड़ों गर्म कंबलें खरीद करवा ली, और मंत्री जी का जो आवास का स्थान था वहाँ थोड़ा एक चौकी सी थी, वहाँ वो कंबलें सारी रखवा ली कि कल तक सब कंबलें हम वितरित कर देंगे। तो वो आवास में बाहर जो बड़ी चौकी थी, वहाँ वो गरम कंबलें मंगवाई गई, वहाँ वो ढेर लगा दिया गया।
ठीक है, सोचा आज तो अब शाम हो गई, कल ये वितरण का काम पूरा करेंगे। रात को मंत्री जी, महामात्य जी सो गए। कुछ गांव में चोर लड़के चोर थे, उनको पता चला रे मंत्री जी के वहाँ एक ढेर सा लगा हुआ है कंबलों का, तो रात को हम लोग सारी कंबलें चोरी करके ले जाएं, हमारा काम बन जाएगा। तो वो 2-3 लड़के थे गांव में, थोड़े इस तरह का चोरी का काम करने वाले थे, बड़े होशियार थे चोरी करने में, अपने काम में दक्ष थे। रात को 12-1 बजे ये 2-3 बच्चे थे, वो जैसे तैसे मंत्री जी के आवास में घुस गए कि कंबलें सारी यहाँ से पार कर देते हैं। एक लड़के ने सोचा देख तो ले मंत्री जी जागते हैं कि नींद में, ध्यान तो दो पहले, कहीं जागते और कहीं पकड़े गए हम तो, देखो नींद में एक जागते हैं। तो वे बच्चे, जो मंत्री जी का छोटा सा पुराना सा मकान कमरा सा था, तो एक खिड़की थोड़ी सी खुली थी, थोड़ा वो कांच वाली थी, देखा मंत्री जी तो महामत्य सो रहे हैं। देखा भी कि एकदम पुरानी कंबल, थोड़ी थोड़ी फटी हुई भी थी, एकदम पुरानी सी कंबल वो ओढ़ करके सोए हुए हैं। तो बच्चों ने आपस में थोड़ी दूर जाकर बात की कि क्या कमाल की बात है, इतनी नई कंबलें यहाँ पड़ी हैं, पर मंत्री जी तो अपनी जो पुरानी कंबल है थोड़ी थोड़ी फटी हुई सी किनारे से और से वही ओढ़ के सो रहे हैं। इतनी नई कंबलें आई हुई तो नई में एक भी कंबल क्या नहीं ली, अब पुराने वाली कंबल ओढ़ के सोए हैं। तब लड़कों ने सोचा अरे बहुत बड़ी बात है, हमारे राज्य के महामात्य हैं, एकदम महामंत्री, राजा के बाद इन्हीं का खास दबदबा है, और अपनी पुरानी कंबल थोड़ी फटी हुई उसी को ओढ़कर सोए हैं। इतनी नई कंबलें पड़ी हैं इनके पास, एक कंबल भी नहीं ली इन्होंने। तो बच्चों ने सोचा रे कहाँ तो ये ईमानदार एकदम नीतिमान आदमी, कहाँ हम चोरी का काम करते हैं, क्या ऐसे एक महान व्यक्ति के यहाँ हम आ गए हैं तो इतना नीतिमान है कि एक भी कंबल नहीं ली होगी, पुरानी कंबल ओढ़ के सोए हैं। ये इतने बड़े आदमी आचरणों से बड़े हैं, क्या हम ऐसा चोरी का काम करेंगे? कितने गरीबों के अंतराय पड़ेगी हमारे कारण से, उनको कंबलें नहीं मिलेगी, हम लोग ले जाकर कहीं बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। ये घिनौना काम हमें भी नहीं करना चाहिए, ऐसे महान व्यक्ति के यहाँ आकर ऐसा काम थोड़ी करेंगे। तीनों बच्चों को प्रेरणा मिली कि मंत्री जी इतने सादगी वाले आदमी हैं, एकदम पुरानी कंबल ओढ़ के सोए हैं, थोड़ी फटी हुई, नई नई कंबलें, फिर भी उन्होंने नई कंबल नहीं ली है, ऐसा लगता है हम भी ऐसा चोरी का काम नहीं करेंगे। बच्चे वो चले गए, उन्होंने भी चोरी नहीं की। अब यह देखिए कि एक महामात्य हो, मंत्री हो, इतनी कंबलें आई पड़ी है, वो बांटने के लिए है, वो है बांटने के लिए, खुद ने एक भी कंबल नहीं, लेकिन मैं ये गरीबों के लिए है, मेरे लिए नहीं, ये कंबलें गरीबों के लिए आई है, मैं इसमें इनमें से कुछ भी नहीं लूँगा। तो ऐसी नीतिमत्ता है, लड़कों को भी प्रेरणा मिली कि हम भी चोरी का काम नहीं करेंगे। तो जीवन में ईमानदारी हो, सच्चाई हो, तो वहाँ एक पवित्रता की स्थिति बन सकती है। और इतनी ईमानदारी, वो महामात्य थे, सरकारी काम भी करते ही थे, खुद का काम भी करते, सरकारी काम भी करते। तो रात के समय में, आजकल तो खैर लाइट्स हैं, पुराने ज़माने में ये लाइट तो दिए में एक, लालटेन में एक, ऐसे मोमबत्ती का प्रकाश, दिए का प्रकाश, लालटेन का, उसमें लिखना पढ़ना। बच्चे भी पहले स्कूल के परीक्षा होती तो रात में वो लालटेन रख लेते, उसमें बच्चे पढ़ाई करते। आजकल तो बहुत व्यवस्था हो गई, आज से 60-70 वर्ष पहले गांवों में, छोटे जो कस्बे से, वहाँ वो ट्यूबलाइट्स नहीं थी, तो वो लालटेन जला लेते, कुछ ऐसा, उसमें अपना बच्चे वो परीक्षा की तैयारी करते, पढ़ते। तो ये मंत्री जी रात को सरकारी काम भी करते, खुद कुछ अपना लिखना पढ़ना भी किया करते थे। एक दिन वो रात को
पहले तो सरकारी काम कर रहे थे, तो एक वो दिया था जिसमें वो सरकारी खर्चे से वो दिया जलता था, उसको काम लेते। घंटा भर तो सरकारी काम किया। इसी समय एक उनका मित्र कोई मिलने के लिए आ गया। मंत्री जी का कोई मित्र था, मिलने के लिए आया। जब वो आया तब मंत्री जी ने वो एक दिया बुझा दिया, दूसरा दिया जलाया, फिर अपना काम करने लग गए। तो मित्र के मन में प्रश्न हो गया कि दिया पहले जल रहा था, उसको तो बुझा दिया, और नया अलग दिया, ये काम क्यों किया? एक दिया बुझा के फिर या तो बुझा दिया फिर सो जाते काम बाद, नया फिर क्यों जगाया? तो मित्र ने पूछा, आप तो बड़े आदमी हैं, हमारे राज्य के महामात्य, बचपन के हम मित्र हैं, इसलिए मैं कभी कभी उस बचपन के प्रेम से आ जाता हूँ। हालांकि आपके काम में डिस्टर्बेंस भी पड़ता होगा कभी कभी। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, तुम आते हो तो मुझे भी खुशी होती है, हम बचपन के साथी हैं। तो वो मित्र बोला कि महाशय, एक मेरा प्रश्न का जवाब दो। बोलो। कि मैं आया, मैंने देखा आप लिखने में लगे हुए थे, जो ही मैं घुसा तो आपने वो एक दिया तो बुझा दिया, दूसरा वो दिया जलाया, फिर अब काम करने की तैयारी में आप हो गए, तो बुझा के दूसरा क्यों जगाया? जाने दो, कोई नहीं, जाने दूं, आप मित्र हैं तो मित्र से तो मित्र मन की बात भी पूछ। मित्र होते हैं कि मित्र का लक्षण क्या होता है? एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि 6 बातों का संबंध मित्रों में होता है। 6 बातें कौन सी? ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, सद्विधम मित्र लक्षणम या प्रीति लक्षणम। कि जो घनिष्ठ मित्र होते हैं उनके व्यवहार कैसे होते हैं कि कोई चीज़ अपने मित्र को आराम से दे देते हैं, कोई चीज़ मित्र से ले भी लेते हैं, कोई संकोच नहीं करते देने में, और मौका हुआ तो दे दी, कोई चीज़ उनसे ले ली, कोई फर्क नहीं, एकदम प्रेम से देन लेन करते हैं। देना और लेना 2 बातें। तीसरी बात है कि मित्र है तो मित्र की कोई गोपनीय बात है, एक समस्या है, कठिनाई है, परिवार की है, वो अपने मित्र से पूछ भी लेता है भी घर की क्या स्थिति है, बच्चे कैसे हैं, कहना मानते कि नहीं मानते। तो वो घर की अपनी व्यक्तिगत बात भी मित्र पूछ सकता है। और मित्र को अपनी गोपनीय बात, मन की बात, दुख की बात, परिवार की बात बताई भी जा सकती है। तो देना लेना, गुप्त बात पूछना और अपनी बता देना। 2 2 4। फिर 2 बातें, भुंक्ते भोजयते चैव। मित्र के घर में जाकर बड़े प्रेम से आदमी खाना खा लेता है, कोई मनवार की जरूरत नहीं, गया और बैठा और साथ में खाना खाना शुरू कर लिया। तो मित्र के घर में आदमी खाना खा भी सकता है, मित्र को अपने घर में खाना खिला भी सकता है। ये 6 लक्षण होते हैं मित्र के, कि देना और बिना संकोच देना और ले लेना, गुप्त बात पूछ लेना और अपनी बात बता देना, उसके घर में प्रेम से बिना मुनवार भी खाना खा लेना, अपने घर में उसे खाना खिला देना। ये 6 संबंध कहते हैं कि मित्रों के होते हैं। तो अब वो महामात्य का मित्र था, तो बोला कि नहीं, मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा आप तो बड़े बुद्धिमान महामात्य हैं, एक दिया बुझाया, दूसरा दिया फिर जगाया, ऐसा क्यों किया? तब कहा ठीक है, मित्र हो तो फिर थोड़ी मेरी व्यक्तिगत बात है फिर भी बता दूं, पूछ लिया तुमने तो बता दूं कि ऐसा मैंने इसलिए किया, पहले मैंने 1 घंटा लगभग जो काम किया वो सरकारी काम किया था। सरकारी काम किया वो सरकारी खर्चे के दिए से मैंने काम कर लिया। अब 1 घंटा करीब बीतने के बाद मैं निजी अपना लिखना पढ़ना खुद का करता हूँ, तो मैंने सरकारी खर्चे वाला दिया बुझा दिया, अब मेरे पैसे वाला मेरे खर्चे वाला दिया जला लिया। अब जो खर्चा होगा वो मेरे व्यक्तिगत खर्चे से वो दिया जलेगा।
मित्र ने सोचा, रे कौन इनको देखने वाला था कि कौन सा दिया जलता है, कौन सा खर्चा होता है, कौन सा अकाउंट में पैसा जाता है, कौन देख रहा था। इनकी नीति निष्ठा कितनी है कि सरकारी काम करूं तब तो सरकारी पैसा लगे कोई बात नहीं, निजी काम करूं तब सरकार का पैसा नहीं लगना चाहिए, इसलिए अपने घर के खर्चे से दिया जलाया। यह कितनी इनकी ईमानदारी और नीति है। तो यह जीवन में ईमानदारी के प्रति हमारा अगर रुझान है तो आत्मा कुछ अच्छी रह सकती है। और ईमानदारी नहीं धोखाधड़ी कि काम तो खुद का पैसा लगे सरकार का, यह तो गड़बड़ बात हो जाए। तो यह आज हमारे जीवन में जो ईमानदारी का भाव रहे। अब जैसे बड़े बड़े लोग, मान लो कोई अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं और जैसे तैसे काम करे कि ये पैसा ले लो और ये काम कर दें, ठीक है, अपने अपने नियम विधान हो सकते। जो अनैतिकता की सीमा में आता हो, अनैतिकता की सीमा में वो काम आदमी एक्स्ट्रा पैसा लेकर के वो करे, तो वो थोड़ा जितना मन में ईमानदारी का भाव रह सके तो वो हमारे जीवन के लिए अच्छी बात हो सकती है। तो ये जो जन्म मरण की परंपरा है, अगर बेईमानी, धोखाधड़ी, झूठ कपट ज़्यादा हैं जीवन में तो हो सकता है मर कर के आदमी पशु तिर्यंच गति में चला जाए, कोई बकरा बन जाए, भैंस बन जाए। ऐसा अगर झूठ कपट करे आदमी तो गति खराब हो तो वो पशु की योनि में भी कोई पैदा हो सकता है। तो हम जितना धर्म के रास्ते पर चलें, नैतिकता अहिंसा के रास्ते पर चलें तो यहाँ भी ठीक रह सकता है और आगे भी अच्छा रह सकता है। तो जीवन में हमें धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।